हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो बूम सिग्नल अगेन। तो अब आप लोग सब खुश हो। अक्टूबर ने अक्टूबर वाला काम कर दिया है। काफ़ी लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे कि जो कहते थे कि बुल रन नहीं आएगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जो बिटकॉइन है अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मार पड़ेगी तो वो वीकली EMA 21 के आसपास, जो कि 1,09,000 के आसपास था, उसके आसपास जाएगा और वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि वीकली EMA 50 वो थी 97 पे। तो क्योंकि हिस्ट्री में जब भी रेट करता है तो वहाँ पर BTC 50 को टच नहीं करता, 21 को टच करता है। और बिल्कुल बिटकॉइन ने वैसा ही किया। बिटकॉइन ने वहाँ से ज़बरदस्त मूव लिया और हमें पिछले 4-5 दिनों में बिटकॉइन ने 1,10,000, 1,12,000, 1,14,000, कल 1,18,500 के ऊपर क्लोज हुआ था। तो आज बिटकॉइन 1,20,500 के ऊपर क्लोज हुआ। ग्रुप में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा जब बिटकॉइन 1,18,500 के ऊपर चल रहा था कि क्या सर बिटकॉइन में डंप आएगा। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, सुबह 5:30 की कैंडल, बस वो चेक करनी है। अगर वो कैंडल 1,18,500 के नीचे है तो हम नीचे वाला लेवल देख सकते हैं। अगर वो लेवल उसके ऊपर होता है तो आज तो BTC ने कमाल कर दिया, 1,20,500 के ऊपर क्लोजिंग की है, यानी कि BTC चला गया है अब अप ट्रेंड में। वैसे तो रेट कटने के बाद ही मार्केट बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि रेट कटना मार्केट के लिए बड़ी ही बुलिश न्यूज़ होता है। वो तो हमें इन लोगों ने एक डिप को बाय करने का मौका दे दिया, पर जो लोग इस उम्मीद में बैठे थे डॉलर लेके कि बिटकॉइन 97 पे आएगा, 1,00,000 डॉलर पे आएगा, वो शायद ये रैली जो बिटकॉइन ने दिखाई है, साथ साथ आल्ट कॉइन ने भी रैली दिखाई है, वो ये रैली श्योर मिस कर गए होंगे। तो अब हमें करना क्या है? हमें वही काम करना है। हमें रोज बिटकॉइन की डेली कैंडल को वॉच आउट करना है। अगर उससे भी शॉर्ट टर्म में आपने देखना है तो आप बिटकॉइन की 4 आवरली कैंडल को देखो कि वो अप ट्रेंड में जा रही है कि वो डाउन ट्रेंड में जा रही है। उससे भी शॉर्ट करना है तो आप उसकी आवरली कैंडल को देखो कि वो अप ट्रेंड में जा रही है कि डाउन ट्रेंड में जा रही है। जो बेसिक्स होते हैं हम उसमें 4 आवर और जो डेली की कैंडल है हम बेसिक्स में इसको पकड़ते हैं, क्योंकि अगर इसमें अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, जो सही कंफर्मेशन है वो 4 आवरली में और उससे ज़्यादा बेटर डेली में आपको देखने को मिल जाती है। तो अब क्या है, अब आने वाले टाइम में क्या होगा? मैंने आपको वही बोला था कि जो मेरा बिटकॉइन का टारगेट है अक्टूबर का, वो 1,30,000 से लेके 1,40,000 का रहने वाला है। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तब बिटकॉइन 1,08,000 से लेके 1,10,000 के बीच में होवर कर रहा था। और बिटकॉइन ने तो देखो 1-2 दिन में काम कर दिया, बिटकॉइन 1,20 पे भी आ गया। तो बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई है वो हमें अक्टूबर में देखने को मिलने वाला है। परमात्मा बहुत जल्दी आप सबके लिए एक बड़ा ही ह्यूज ओल्ट सीजन लेके आएगा। जो लोग इस बात के ऊपर बहस कर रहे थे कि ओल्ट सीजन नहीं आएगा, उन सब की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब अक्टूबर-नवंबर में वो अब तक का बेहतरीन बुल रन देखेंगे अपनी आंखों से। अब वो देखेंगे, अब ये चीज़ें होने वाली हैं। अब आपके जो ओल्ड कॉइन हैं वो एक्सप्लोड करने वाले हैं। दिवाली जो है 20 या 21 अक्टूबर की है, उसमें आपको पटाखों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपके क्रैकर्स हैं वो आपके कॉइन्स हैं, वही एक्सप्लोड हो जाएंगे और धूम धड़ाका होगा। किसमें होगा? आपके पोर्टफोलियो में। आपका पोर्टफोलियो बड़े अच्छे वे में आपको अनइमेजिनेबल गेन्स देके जाएगा। अभी कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर क्या हम यहाँ से शॉर्ट कर दें? देखो ऐसा है ये चल रहा है अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने बुल रन के ऐसे 2 महीने है ना कि इसमें मैं आपको रिकमेंड ही नहीं करूंगा कि आप बिटकॉइन को बाय करो। ये 2 महीने है ही ओल्ट कॉइन के। आपको एंट्री ओल्ट कॉइन में ही लेनी है, ना आपको इथेरियम में लेनी है, ना BNB, उसने आज 1100 लगा दिया है। आपको इन कॉइन्स की ज़रूरत नहीं है। आप एंट्री लो प्रॉपर ओल्ट कॉइन्स में। ये अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने जो बुल रन के होते हैं, दीज बिलोंग्स टू ओल्ट कॉइन्स। जो आल्ट कॉइन की बड़ी बड़ी रैली या बड़े बड़े जिसको हम रैले बोलते हैं ना, वो इन्हीं 2 महीनों में आने वाले हैं। मैं तो एक चीज़ के लिए सरप्राइज हूं कि जैसे ही मैंने पोल्का डॉट की वीडियो बनाई थी, अगले ही दिन पोल्का डॉट का ETF ब्लैक रॉक ने लॉन्च कर दिया।
जिसका नाम रखा है टी डॉट, उसके साथ सुई का भी आ गया। मैं तो सोच रहा था कहीं ये मिड अक्टूबर या मिड नवंबर है, ये तो इन्होंने काम पहले ही कर दिया। अब तो लाइट कॉइन, सोलाना और XRP का भी कहीं किसी भी टाइम पे ETF का अप्रूवल आ सकता है। फिर आप ये देखना कि जो ETF अगर आता है तो उससे रिटेल फोमो आएगी, ETF कंपनीज का पैसा कॉइन्स में आएगा, गोल्ड के ऊपर प्रॉफिट बुक होगा, USA की स्टॉक मार्केट के ऊपर प्रॉफिट बुक होगा। कितने सारे डॉलर मिंट हो रहे हैं रेट कटने के बाद। जब ये चारों पांचों तरफ से मनी का फ्लो आएगा तो जो आपकी मार्केट कैप है वो भी बढ़ जाएगी और आपके जो ओल्ट कॉइन है वो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लोड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने करना सिर्फ ये है, अगर आप स्पोर्ट में हो तो आप अब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड कर दो, बिल्कुल नहीं करनी शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग। आपकी एंट्रियां मिस हो जानी है, फिर आप मेरे से बाद में ना कहना कि मेरी एंट्री मिस होगी। अब आपको हो सकता है करेक्शन तो जो देखने को आपको मिलेगी, पर अब आपको पंप ज़्यादा देखने को मिलेगा, करेक्शंस कम देखने को मिलेंगी। इसी को हम बुल रन कहते हैं। ये तो होगी स्पोर्ट वालों की बात। चुपचाप करके 30 से लेके 60 दिन लगातार अपने पोर्टफोलियो को होल्ड कर लो और बेचैन नहीं होना। मैं आपको एग्जिट वीडियो बना दूंगा नवंबर के मिड में कि हमने एग्जिट कब लेना है। चीपली अपने कॉइन्स को सेल आउट ना करना। सेकेंडली, कोई भी कॉइन सारा नहीं आपने बेचना, आपने 75% ही बेचना है। ठीक है जी, ये काम हो गया। अब बात फ्यूचर ट्रेडिंग वालों की, वो कहते हैं जी हम एंट्री कब लें। अब ऐसा है भाई मेरे, मार्केट थोड़ी सी बड़ी हुई है, हल्का सा ये मंडे ट्यूसडे आने दो। अगर थोड़ी सी भी आपको कोई डिप मिलती है तो आप वहां से अपनी 2 या 3x के साथ लीवरेज ओपन कर सकते हो। ये बात मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि जो रियल बुल रन है, वो कहते हैं कि ना, वो लोग कह रहे हैं कि यार बिटकॉइन तो बढ़ रहा है पर आल्ट कॉइन क्यों नहीं बढ़ रहे। तो आल्ट कॉइन के बढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। या तो बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दे जो कि 1,24,25 हज़ार के आसपास है। दूसरा तरीका ये है कि जो बिटकॉइन है वो 1,18,500 के ऊपर 4 से 5 दिन बिता ले, तो उससे जो डोमिनेंस है वो नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी। कल भी BTC की डोमिनेंस बड़े अच्छे तरीके से नीचे गिरी थी, जिससे हमने जो अपने ओल्ट कॉइन है उसमें हमें अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला। आप देखो जो पोल्का डॉट था, मेरे को अभी भी याद है, पोल्का डॉट $3.90 के ऊपर था। ETF की न्यूज़ के बाद और BTC के बढ़ने के बाद अभी पोल्का डॉट जो है वो $4.25 पे आ चुका है। अभी भी मोमेंटम है। जिसने स्पोर्ट में बाय करना है आप अभी भी बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिसने फ्यूचर लेना है वो थोड़ा सा 2-4 दिन की वेट कर लो। मंडे ट्यूसडे को या तो आपको सामान थोड़ा सा महंगा मिलेगा या आपको हल्की सी डिप मिल जाएगी, बस इतना ही अब होने वाला है। CME गैप ज़रूर है 1,10,000 के और 1,12,000 के बीच में। अगर वो अभी हो गया तो हो गया, तो हो सकता है वो बाद में भी पूरा हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे गैप उसी टाइम पे पूरे होते हैं। तो अब जो बिटकॉइन है उसकी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। ट्रेंड लाइन 1,18,500 की सपोर्ट है, फिर 1,15,500 की सपोर्ट है, उसके नीचे काफ़ी सारी सपोर्ट्स हैं। तो अब इन सपोर्ट्स को तोड़ना मुश्किल लग रहा है, पर अगर ये कोई बैड न्यूज़ लेके आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अदरवाइज यहाँ से हम अप ट्रेंड की ओर ही जा रहे हैं। हमने डेली बिटकॉइन के प्राइस की ओर निगाह रखनी है। तो फ्यूचर आप ओपन करना आने वाले वीक में सोमवार मंगलवार के बाद, और उसको आप 2 या 3x के साथ ओपन कर सकते हो। तो फॉर द टाइम बिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है। बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद होने वाले हैं जो YouTube के ऊपर आके ऐसी कमेंट कर देते हैं ना कि सर कोई बुल रन नहीं आएगा या घंटा बुल रन आएगा, तो वो अपनी आंखों से इस बड़े अच्छे बुल रन को देखेंगे और फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, आज इस बात को आप समझ लो। अपने कॉइन्स को होल्ड करो। एग्जिट वीडियो नवंबर में आएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि डंप आएगा, करेक्शन आएगी। हम बुल रन में एंटर हो चुके हैं। बिटकॉइन ने बड़ी मोटी मोटी कैंडल लेके ऊपर अप ट्रेंड में क्लोजिंग की है।
अगर खुदा ना खास्ता कोई वार लग जाए, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हम अप ट्रेंड में हैं। मैंने बोला था कि अमिताभ बच्चन जी के बर्थडे से आपके हो सकता है ओल्ड कॉइन भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने शुरू हो जाएं, वो भी हमें होता हुआ दिख रहा है। तो फॉर द टाइम बिंग होल्ड एवरीथिंग, एग्जिट वीडियो इन नवंबर, और अगर कोई अगली अपडेट होती है तो मैं आपको उसको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। बम बम।